भगवान के पास वापस प्रभुपाद जीवन को पत्थर में देखने की दृष्टि। श्री प्रभुपाद बोलते हैं वापस देवत्व की ओर। जून 1981 पत्थर में जीवन देखने की दृष्टि उनकी दिव्य कृपा। एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके कई शिष्यों के बीच निम्नलिखित बातचीत जून 1974 में पेरिस में हुई। भक्त, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मंदिर में आया और तर्क दिया कि हम वास्तव में यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि मृत्यु के बाद जीवन है, तो इसकी चिंता क्यों करें? एक समृद्ध समाज का निर्माण करने के लिए बेहतर है। कम से कम यह तो हम समझ सकते हैं, और यह एक सार्थक उपलब्धि होगी। श्री प्रभुपाद, वह यह नहीं समझ सकता कि मृत्यु के बाद आत्मा दूसरा शरीर लेती है, लेकिन वह समझ सकता है कि उसे उसके वर्तमान शरीर से निकाल दिया जाएगा। क्या उसे यह समझ में नहीं आया? भक्त, उन्होंने सोचा कि आर्थिक विकास में संलग्न होना अधिक महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद, इसलिए वह मूर्ख है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पेरिस जा रहा हूँ, और आप कहते हैं, जैसे ही आपका वीजा समाप्त हो जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्या मुझे कुछ विस्तृत बनाने में दिलचस्पी होगी? मुझे 2 महीने के बाद बाहर निकाल दिया जाएगा, तो मैं एक बड़ा भवन क्यों बनाऊं? एक मूर्ख बदमाश ही ऐसा कर सकता है। बदमाश जानता है कि उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वह दिन रात काम करता है ईंटों और पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए, और वह एक बड़ा आदमी बन जाता है। मूर्ख बदमाश को बड़ा आदमी माना जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत 2.319 कहते हैं, स्वर्विद वर होस्त खर समस्त पुरुष पशु, कुत्तों, सुअरों, ऊंटों और गधों के समान पुरुष मूर्ख दुष्टों, अभक्तों की प्रशंसा करते हैं। भक्त, कभी कभी लोग तर्क देते हैं कि भगवान ने हमें इंद्रियां दी हैं, इसलिए हमें उनका आनंद लेना चाहिए। श्री प्रभुपाद, कुत्ता भी अपनी इंद्रियों का आनंद ले रहा है। मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ, तुम्हें क्या मजा आ रहा है जो कुत्ते को नहीं पसंद? तुम खाओ, कुत्ता भी खाता है। तुम सो जाओ, कुत्ता भी सोता है। आप सेक्स का आनंद लेते हैं, कुत्ता भी सेक्स का आनंद लेता है। तुम अपने शत्रु से डरते हो, कुत्ता भी अपने दुश्मन से डरता है। तो कुत्ते की मानसिकता और आपकी मानसिकता में क्या अंतर है? भगवान ने आपको यह समझने की बुद्धि दी है कि आप कुछ भी नहीं हैं और वह सब कुछ है। बस इसे समझो, यही बुद्धि है। जब आप समझते हैं, परमेश्वर महान है, मैं उनका दास हूँ, यही वास्तविक बुद्धि है। नहीं तो तुम बिल्कुल कुत्तों की तरह हो जाओगे। भक्त, आज लोगों ने तर्क किया है कि भगवान मर चुके हैं। श्री प्रभुपाद, मैं उन्हें उत्तर देता हूँ, भगवान मरा नहीं है, तुम्हारी बुद्धि मर चुकी है। आपके पास एक मृत शरीर है, और आपको इस पर गर्व है। शरीर एक मोटर कार की तरह है। एक मोटर कार मर चुकी है, और अगर कोई ड्राइवर नहीं है तो यह काम नहीं करती है। इसी तरह शरीर मृत है, और जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, यह काम करना बंद कर देती है। इसका मतलब है कि आप एक मृत शरीर पर कब्जा कर रहे हैं। यह तभी तक काम कर रहा है जब तक आप वहां हैं, लेकिन वास्तव में शरीर मृत है। और तुम एक शव को सजा रहे हो। आपके सभी अधिग्रहण केवल एक मृत शरीर पर सजावट हैं। अपरमस्य ही देहस्य मंडन लोकारंजन। कुछ बदमाश तालियां बजा सकते हैं, ओह तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम अपने शरीर को कितनी अच्छी तरह सजा रहे हो, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा, कितना मूर्ख है वह कि वह एक शव को सजा रहा है। भक्त, कोई पूछ सकता है कि हम मंदिर में देवता को क्यों सजाते हैं? श्री प्रभुपाद, क्योंकि यह मरा नहीं है, यह जी रहा है। जो इस तर्क को सामने रखता है वह नहीं जानता कि हम वास्तविक जीवित शरीर को सजा रहे हैं। भक्त, आप कहते हैं कि देवता वास्तविक शरीर हैं, लेकिन यह पत्थर प्रतीत होता है। देवता में जीवन के कोई लक्षण नहीं है। श्री प्रभुपाद, जीवन है, सर्वोच्च जीवन, लेकिन आपके पास इसे देखने के लिए आंखें नहीं हैं। प्रेमंजना चतुरता भक्ति विलोकनेना। एक भक्त वह देख सकता है कि देवता जीवित हैं। क्या हम मूर्ख हैं, दुष्ट, कि हम एक शव की पूजा कर रहे हैं? आपको लगता है कि इतने शास्त्रों को पढ़कर हम पत्थर की पूजा कर रहे हैं? सच देखने के लिए आपके पास आंखें नहीं हैं। आपको यह देखने के लिए अपनी दृष्टि को शुद्ध करना होगा कि कृष्ण व्यक्तिगत रूप से देवता में मौजूद हैं। भक्त, अधिकांश लोग आत्मा के अस्तित्व को भी नहीं समझ सकते हैं, तो वे देवता को कैसे समझ सकते हैं? श्री प्रभुपाद, इसलिए उन्हें इस विज्ञान को समझने के लिए हमारे छात्र, हमारे शिष्य बनना होगा। तब वे देखेंगे कि पत्थर के देवता भी कृष्ण हैं। भक्त, क्या मेरा शरीर भी कृष्ण है, क्योंकि यह पृथ्वी से बना है, देवता की तरह? श्री प्रभुपाद, नहीं, लेकिन यह कृष्ण की ऊर्जा है, इसलिए शरीर को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। वह कृष्ण भावनामृत है। जैसे ही आप समझते हैं कि शरीर कृष्ण की ऊर्जा है, आप इसे उनके उपाध्यक्ष के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नियोजित नहीं करेंगे। लेकिन लोगों को यह एहसास नहीं है। वे सोचते हैं कि शरीर उनका है, या कि वे शरीर हैं। यह भ्रम है। भक्त, जब अवैयक्तिक दार्शनिक भगवद गीता 18.61 में पढ़ते हैं कि सर्वोच्च भगवान सभी के हृदय में स्थित हैं, वे तर्क देते हैं कि चूंकि कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में है, प्रत्येक जीव कृष्ण है। श्री प्रभुपाद, क्यों? अगर मैं एक कमरे में हूं तो क्या मैं कमरा बन गया हूं? क्या वह तर्क बहुत अच्छा है?
कृष्ण मेरे शरीर के भीतर हैं और मैं भी अपने शरीर के भीतर, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मैं शरीर हूं या कृष्ण शरीर हैं? कृष्ण सब कुछ हैं और फिर भी कृष्ण सब कुछ से अलग हैं। भगवद गीता 9.4 में कृष्ण कहते हैं, माया तत्मिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं अपने निराकार स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ हूँ। मत्स्थानी सर्वभूतानी, सब कुछ मुझ में है, न कहा मत्सव अवस्थित, लेकिन मैं हर चीज से अलग हूँ। यह एक साथ एकता और अंतर अचिंत्य भेद तत्व का दर्शन है। भक्त अन्य धर्म जानकारी नहीं देते श्री प्रभुपाद, हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम विज्ञान की बात कर रहे हैं। धर्म में मत लाओ। ऐसे बहुत से धर्म हैं जहां लोग आंखें मूंद कर काम कर रहे हैं। ऐसा धर्म हमारा सरोकार नहीं है, हम विज्ञान की बात कर रहे हैं। भक्त भगवान की ऊर्जा कैसे काम कर रही है इसका विज्ञान? श्री प्रभुपाद, हाँ, उदाहरण के लिए कहें कि गर्मी आग है, क्या यह गलत है? भक्त नहीं, क्योंकि यह अग्नि से आता है। श्री प्रभुपाद, हाँ, ऊष्मा अग्नि की ऊर्जा है, इसलिए कोई कह सकता है कि गर्मी आग है, लेकिन साथ ही यह आग नहीं है। यह एक साथ आग से एक है और आग से अलग है। भक्त कोई कह सकता है, यदि पत्थर भी कृष्ण हैं, तो आप सभी पत्थरों की पूजा क्यों नहीं करते? श्री प्रभुपाद, जब हम पत्थर में कृष्ण का रूप बनाते हैं, तब हम पत्थर की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी पत्थर की पूजा करते हैं। क्योंकि कृष्ण अपनी शक्तियों के विस्तार से सब कुछ हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कुत्ते की पूजा करनी है। नहीं, हमारा काम कृष्ण के रूप की पूजा करना है।